नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी विकलांग, विधवा और बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन लाभार्थियों को दी जा रही है तीसरी किस्त की 3,000 रुपये पेंशन राशि। दोस्तों, सरकार ने पहले ही पहली किस्त की 3,000 रुपये राशि और दूसरी किस्त की 3,000 रुपये राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की हुई है। जिन पेंशन धारकों को पहली किस्त के 3,000 रुपये मिल चुके हैं और दूसरी किस्त के 3,000 रुपये मिल चुके हैं, अब उन सभी पेंशन धारकों को अपनी तीसरी किस्त के 3,000 रुपये का इंतजार बेसब्री से बना हुआ था, लेकिन सरकार ने उनका इंतजार समाप्त कर दिया है। लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपये की पेंशन राशि विकलांगों को दी जा रही है, विधवा महिलाओं को दी जा रही है और बुजुर्ग पेंशन धारकों को दी जा रही है। ये पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर कर रही है। सरकार ने पेंशन राशि को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। अब जो ये पेंशन राशि है, सरकार जिलेवार भी ट्रांसफर कर रही है। किसी जिले में पेंशन आ चुकी है और किसी जिले में पेंशन अभी आना बाकी है। संपूर्ण जानकारी डिटेल वाइज में आपको बताई जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब क्यों लेकर आए हैं, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर चले जाते हैं। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम अपने फ़ोन को डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे हमने डेस्कटॉप साइट में ओपन किया, अब आप यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 पेंशन है, यानी कि सरकार द्वारा 4 पेंशन योजना चलाई जा रही है। सबसे पहले है वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन। इस योजना के अंतर्गत वे महिला आती हैं जो विधवा महिला है या फिर तलाकशुदा महिला है, उनकी पेंशन बनी हुई है, तो यहाँ पर सभी रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दिव्यांग पेंशन योजना है, यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो यहाँ से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन, यदि कोई लेप्रोसिस ग्रस्त व्यक्ति है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति है, उनकी पेंशन बनी है, तो संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप देखिए, ओल्ड एज पेंशन, वीडो पेंशन और दिव्यांग या डिसेबिलिटी पेंशन में से यहाँ पर जो 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन सरकार दे रही है, यह राज्य सरकार, तो वह कुष्ठ रोग व्यक्तियों को सरकार पेंशन ये राशि दे रही है। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, वीडो पेंशन धारक हैं और दिव्यांग पेंशन धारक हैं, इन सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपये, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये हर महीने पेंशन देती है, लेकिन हर महीने ट्रांसफर नहीं करती। ये पेंशन राशि 3 महीने के बाद चौथे महीने में सरकार कभी भी ये पेंशन राशि ट्रांसफर लाभार्थियों के बैंक खाते में करती रहती है, यानी कि 3 महीने के बाद। अब दोस्तों, यानी कि 3 महीने के बाद ये पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर करती है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन रुकी हुई थी। सभी पेंशन धारकों को बेसब्री से अपनी पेंशन का इंतजार बना हुआ था। अब पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये एक चार्ट है, यानी कि पेंशन वितरण सारांश वितरण 2022-23, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पेंशन विवरण दिया गया है, यानी कि यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांग पेंशन योजना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना है, यानी कि 4 यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूरी लिस्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो पहले क्वार्टर की पेंशन थी ये आपको मिल चुकी है, दूसरे क्वार्टर की भी आपको मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये तो लाभार्थियों की संख्या है और यहाँ पर ये धनराशि है जो कि करोड़ों में है। उसके बाद लेकिन जो तीसरा क्वार्टर है, तीसरे क्वार्टर की सरकार पेंशन तो ट्रांसफर कर रही है, लेकिन आपको इस पोर्टल पर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यह अभी पोर्टल अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही पूरे राज्य में पेंशन ट्रांसफर हो जाती है तो ये पोर्टल भी अपडेट कर दिया जाएगा। जब ये पोर्टल अपडेट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, इस क्वार्टर में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि कितनी पेंशन राशि आपको दी जा रही है और आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है। यहाँ से आप पता कर सकते हैं, यहाँ से पता कर सकते हैं, या फिर देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर विधवा महिला
फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए रास्ता हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम दिव्यांग पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने जो अगला पेज है वह ओपन हो चुका है। नमस्कार, एकीकृत पेंशन ओपन पोर्टल होने के बाद समाज यहाँ से कल्याण आपको विभाग नीचे उत्तर आना है प्रदेश की वेबसाइट पेंशन पर आपका सूची। स्वागत तो है। आपको इसमें नहीं देखना है, इसमें नहीं देखना, केवल और केवल यहाँ पर देखना है पेंशन सूची 2022-23। आपको इस पर क्लिक करना है। कुछ ऐसे पेंशन नमस्कार, धारक हैं अभी एकीकृत नहीं मालूम पेंशन है पोर्टल उनको कि समाज पेंशन कल्याण लिस्ट में विभाग अपना नाम उत्तर आप कैसे प्रदेश देख की सकते हैं। वेबसाइट पर यहाँ आपका पर आने के बाद स्वागत देखिए है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले क्वार्टर की भी पेंशन आपको मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दूसरे क्वार्टर की भी आपको पेंशन मिल चुकी है। देखिए यहाँ पर दिव्यांग है, यहाँ पर कुष्ठ अवस्था है, यहाँ पर दिव्यांग है। तो देखिए यहाँ पर दोनों की जानकारी दी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ भी पहले क्वार्टर की मिल चुकी है और यहाँ भी पहले क्वार्टर की मिल चुकी है। यहाँ भी पहले क्वार्टर की, यहाँ भी पहले क्वार्टर की। क्वार्टर ये है कि आपको ये यानी कि पहली किस्त ये आपकी है, दूसरी किस्त ये है, लेकिन तीसरी किस्त आपको दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हो रही है। शो कब होगी? जब पूरे राज्य में सरकार पेंशन ट्रांसफर कर देगी, फिर ये अपडेट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद जैसे अपडेट हो जाता है तो इसी प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। देखिए, इतना आपको समझ आ गया। पेंशन धारकों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि जिन पेंशन धारकों ने अपना ई-केवाईसी करा लिया है, ई-केवाईसी के बाद अपने बैंक का केवाईसी भी करा लिया है, केवाईसी होने के बाद जिन पेंशन धारकों के पेंशन एप्लीकेशन फार्म में, आवेदन फार्म में कोई भी गलतियां हो रही है, यदि उन्होंने अपनी गलतियां ठीक करा ली है, तो ऐसे पेंशन धारकों को रुकी हुई पेंशन किस्त भी दी जा रही है। यानी किसी पेंशन धारक की पहले क्वार्टर की रुकी हुई है या फिर दूसरे क्वार्टर की रुकी हुई है, तो यह किस्त एक साथ सरकार दे रही है। यानी कि 3,000 रुपये तो इस क्वार्टर के और 3,000 रुपये इस क्वार्टर के। यानी कि पहली किस्त के 3,000 रुपये और दूसरी किस्त के 3,000 रुपये, 6,000 रुपये भी सरकार एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। ये धनराशि लाभार्थियों को पेंशन की दी जा रही है। रुकी हुई पेंशन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वह वीडियो जाकर देख सकते हैं और अपनी पेंशन लिस्ट चेक कर सकते हैं, क्या वाकई में ही आपको ये पेंशन रुकी हुई दी गई है या फिर नहीं दी गई है। दोस्तों यहाँ पर तो शो हो नहीं रहा है कि आपको पेंशन दी गई है या फिर नहीं दी गई। यानी कि तीसरे क्वार्टर की सरकार पेंशन ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया है अक्टूबर और नवंबर दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश राज्य में। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आते हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपको पेंशन मिल चुकी है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी पेंशन आ गई है। यदि नहीं आई है तो वह भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस ज़िले से हैं और किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं और इस बार आपको कितनी पेंशन सरकार द्वारा दी गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। तुरंत आपके सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।